आज की भीड़ भाड़ में राजनीति जहां हर कोई के सर चढ़ के बोलती है, बिहार में इसे थोड़ी सी अलग हम सिर्फ जानना चाहते हैं। जहां हर कोई यहाँ इकट्ठा होता है पटना में, बस एक सिंपल आवाज, कितनी चेतना है इनमें अपने बिहार के लिए। बिहार तो छोड़िए, हम सिर्फ पटना में, जहां पटना के वासी, ऐसी पटना में कौन सी 5 समस्या है भैया, 5 समस्या बता जो पटना का हो, सिर्फ पटना का। हाँ, सिर्फ पटना का। पटना का समस्या ये है कि आप मान के चलिए नल जल का 2 दिन अगर पानी पड़ जाए तो पटना का कोई ऐसे एरिया नहीं है जहाँ नाव चलने नहीं लगे। चाहे लोहानीपुर हो, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी माना जाता है कंकड़बाग कॉलोनी को। कंकड़बाग में नाव चलने की नौबत आ जाती है। मुसल्लेपुर हाट हो गया, लोहानीपुर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, ये तो बदहालत है। उसके बाद अगर कोई डिलीवरी पेशेंट या हार्ट अटैक का पेशेंट को अगर PMCH ले जाना है तो रोड पे ट्रैफिक का इस तरह से व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस अपना इस तरह से भूमिका निभाते हैं कि डिलीवरी या तो रोडे पे हो जाए, हार्ट अटैक वाले रास्ते में मर जाएं, उसका देखने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मतलब मान के चलिए कि कानून व्यवस्था जो है, चाहे ट्रैफिक से हो या अपराधी पे हो या बलात्कारी पे हो, सब लचर है। ये पटना की बात है। जी, पटना की बात है। सर, आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं इनके बात? हम एक भी बात से इनका सहमत नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि एम्बुलेंस आप देखिएगा, अगर रोड पे अगर ट्रैफिक पुलिस है तो कितनों भी जाम रहे सभी लोग साइड देते हैं। अगर सिंगल रेड भी रहे तो एम्बुलेंस को पहले छोड़ा जाता है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए ऑन कैमरा, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग निकाल के आप लगा सकते हैं। पटना में कोई समस्या है कि नहीं? हम पटना की समस्या जानना चाहते हैं सर, आप लोग यहाँ के। हाँ, समस्या है। किस तरह? हाँ, सबसे समस्या है जल जमाव का। जल जमाव सबसे फर्स्ट समस्या है, इस पे सुधार होना चाहिए। हाँ, जल जमाव, और कोई समस्या हमको नहीं दिख रहा है। पटना का समस्या, जितना तेजी से गंदगी गाड़ी उठता है रोड पर से, ट्रैफिक वाला उठाता है, उतना तेजी से गंदगी उठ जाए ना तो अब पटना एकदम चमकता दिखेगा। लेकिन जितना तेजी से गाड़ी अगर नो पार्किंग में लगाइएगा तुरंत पुलिस वाला उठा लेता, उतना तेजी से कूड़ा नहीं उठता, उतना तेजी से। ये है पटना का समस्या। क्या इस समस्या से कुछ समाधान जो आपके नजर से, छोड़ी करे या नहीं, आप क्या समझते हैं कैसे इसका कुछ समाधान किया जाए? समाधान ऐसे होगा पत्रकार बाबू कि जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगा, तब तक ये सुधार नहीं होगा। हमारे क्षेत्र के रविशंकर प्रसाद जी सांसद, विधायक हो गए नितिन नवीन जी, ठीक है, दोनों भाजपा से आते हैं और लगातार MLA का चुनाव नितिन नवीन जीतते आ रहे हैं और संसद का चुनाव रविशंकर प्रसाद जीतते आ रहे हैं। लेकिन क्षेत्र का जो उनका तो बदलाव हो रहा है, हर साल वो नए संसद चुने जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में वही जल जमाव की समस्या है, वही गंदगी की समस्या है, वही लोगों का समस्या है। ये समस्या में कोई बदलाव नहीं है। कहीं कहा ये जनता जागृत से आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से बदलाव होगी? ये तो मान लो हमने परिवर्तन कर दिया सत्ता, बदलाव कैसे हो? पटना को चूंकि हर कोई चाहता है, वो पक्ष हो विपक्ष, कि हमारा पटना सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, यहाँ हर चीज बारीकियों पे नजर रखा जाए, कानून हर चीज व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हम लोग पटना में रहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे वैचारिक मतभेद होगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता होगा कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें सब चीज सुविधा न मिले। तो इसमें कैसे बदलाव, और ये क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे संभव? देखिए, चाहे वो आपके वार्ड परिषद हो या आपके MLA हो या संसद हो, अगर आपके दरवाजा तक आते हैं वोट मांगने के लिए, उसी टाइम उनसे आपको बॉन्ड पेपर पर लिखवाना होगा। वो मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि मेरे मैनिफेस्टो में ये बदलाव होगा चुनाव के बाद, अगर मेरी सरकार बनती है, हम जीतते हैं तब। अब वो बदलाव के नहीं, आप जितने भी लोग आएंगे मैनिफेस्टो नहीं, बॉन्ड पेपर लिखवाना होगा और उनसे सवाल करना होगा कि आप जीत के आओगे, 5 साल के लिए तुम गद्दी पे बैठोगे तो मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरे नली और नाला और मेरी रोड और सड़क और मेरे बिजली और पानी का व्यवस्था क्या होगा, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा। ये सवाल करना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो हम हमेशा वार्ड काउंसलर, संसद और विधायक हमेशा आपके दरवाजा पे आएंगे, वोट मांगेंगे मुंह भोला भला इंसान बन के, और उसके बाद वही तमाचा 5 साल के लिए आपके लिए पड़ जाएगा। आपके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, रोजगार पर और स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करेंगे वो। क्या क्षेत्रीय मुद्दा पे राजनीति? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा पे नहीं, पटना की अगर सफाई अगर देखा जाए तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जहाँ तहाँ कचरा को ना फेंके। डस्टबिन लगाया हुआ आप यहाँ देखिएगा, यहाँ साफ सफाई लोग करते हैं, स्वीपर विभाग, और अभी भी देखिएगा कचरा फेंक देता है लोग। तो कुछ हमारा भी जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है कि जिनके जहाँ
स्थान है उसको वहाँ छोड़ दिया इनकी जाए। बातों से बहुत सहमत हैं हम, ठीक है। कैमरामैन जरा पटना जंक्शन में जरा कैमरा घुमा दीजिए, डस्टबिन कहाँ पर नजर आ रहा है दिखा दीजिए आप हमको, सामने देखिए। ठीक है। दिखा दीजिए पूरे यहाँ पर जहाँ पर खड़े में डस्टबिन कहाँ नजर आ रहा है आप जरा दिखा दीजिए हमको, ठीक है। तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है बिहार की, ठीक है, ये व्यवस्था है बिहार की। क्या आपके नजर में क्या पटना में क्या क्या कमियां दिख रही थी, क्योंकि यहाँ आप रहते हैं बहुत वर्ष से। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही संपत्ति है, और ये स्वस्थ पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। और बिहार में बहुत तरह की समस्या देखिए, बिहार में हम सिर्फ पटना ताकि आंखों पटना में देखिए, बहुत आपकी तरह की बात। समस्या देखिए। एक आदमी सोया हुआ है रोड पर, तो ये समस्या यही की समस्या है ना। देखिए ये पार्किंग है, और पार्किंग अगर यहाँ पास है तो सरकार दे दिया, नगर निगम को दे दिया ताकि पैसा कमा सके। यहाँ पास पार्किंग लोग लगाता है, उसका गाड़ी उठा लिया जाता है। समस्या ही समस्या है, समस्या की कमी नहीं है। अगर अभी थोड़ा सा पानी भरा जाए आधा घंटा, तो यहाँ जल जमाव तो भर जाएगा। समाधान क्या है सर? संविधान होगा कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, इस पर अपना कोई कर्तव्य नहीं। हमारा क्या कर्तव्य होगा? हम लोग गरीब आदमी, हम तो कमाने में व्यस्त हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। अब बताइए, हम सरकार के अब रोड हम साफ करते रहे, नाला साफ करते रहे, तो बाल बच्चा को कैसे परवरिश करेंगे? मेरा ये कर्तव्य ये है। तो हम लोग का किसी का काम नहीं है। हाँ, तो ये सरकार की, हम सरकार को क्यों चुने? भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई रोड पे कूड़ा फेंकता है, या कोई रोड पे आदमी सोया हुआ, कोई रोड पे भूखा मर रहा है, तो उसकी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उसकी देख रेख होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो क्या हम उसको सूचित कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि भाई यहाँ दिक्कत है, लेटर लिख सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, उनके कमियां को गिना सकते हैं। क्योंकि जब तक उनको सचेत नहीं करेंगे तब तक वो जागेंगे कैसे? हो सकता है सारा नियम कानून बना हुआ है, लेकिन वो जागेगा कैसे? ऐसा हम नहीं करें कि खुद सफाई करने, हर चीज का बना हुआ तो है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत है। सरकार को इसमें जो कानून व्यवस्था उसको टाइट करना पड़ेगा। जैसे ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ जल जमाव है, तो हमें दिख रहा है, तो हम, अगर हम एक सामाजिक आदमी है, तो हमें कर्तव्य बनता है कि आगे सूचना दिया जाए कि यहाँ पानी जमा हुआ है, सूचना दिया जाए। लेकिन हमसे ज़्यादा फिक्र जो कानून में बैठा हुआ है, जो व्यवस्था में बैठा हुआ है, जो सामाजिक नेता है, उसको ज़्यादा फिक्र होना चाहिए। हम तो आम नागरिक है, हम तो कमाने खाने में बिजी है। देखिए, हम सिर्फ चूंकि यहाँ राजनीतिक अवेयरनेस बहुत है, इसी पटना जंक्शन पे हर कोई डेली देखिएगा मुद्दों की बात हो ना हो कि राजनीतिक बात होते रहती है। हम सिर्फ ये जानना चाहें कि आखिर पटना में क्या दिक्कत है। 5 दिक्कत भी हम सही से जान नहीं पाए, लेकिन फिर भी अपने आप को हम राजनीतिक बुद्धिजीवी मानते हैं। अपने मंचों पे आकर कैमरे पे अनुसार हम लोग आ जाते हैं, अपनी बातों को रखकर। जगाना होगा लोगों को, सोचना होगा अपने बारे में। कई वर्षों से हम रह रहे हैं इसी पटना में, लेकिन हमें इतनी परेशानियां हो रही है, कभी जल जमाव की हो जाती है, कभी दूसरे परेशानियां, लेकिन हम जागृत नहीं है। हम लोगों को फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं नगर निगम में, भाई देखो यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी। अवेयरनेस की तो इतना कमी है, और यही कारण है कि जितनी भी परेशानियाँ वो एक ढेर के रूप में लेती जा रही है। ज़रूरत है लोगों में चर्चा करने की। राजनीतिक पहल के साथ साथ हमें सामाजिक पहल करने होगी, हमें साथ आना होगा, लोगों के एकजुट, जगह जगह बताना होगा इस कूड़े को इस रूप में फेंका जाए। सिर्फ एक दायित्व सरकार की नहीं बनेगी। खूबसूरत अगर पटना बनाना है तो सबको अपने अपने दायित्व को समझना होगा, और राजनीतिक पे चर्चा करिए। मतभेद होते रहेगी, आपके विचारों का आदान प्रदान होते रहेगा, लेकिन अपने जगह को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ जगह में सबका निवास होगा, बाहर से भी लोग आएंगे और खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगी। और वहाँ पे जब हम राजनीति का डिबेट करेंगे तो इसकी परचम दूर दूर तक फैलेगी। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय पटेल, धन्यवाद।